हर हर महादेव। महादेव की नगरी में और सावन के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और यह श्रृंखला जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? जब तक ये कारवां चलता रहेगा, यानी कि जब तक ये बिजनेस की श्रृंखला लगी रहेगी और बिजनेस का ग्रोथ बढ़ता जाएगा, सरकार इसको प्रमोट करती जाएगी, तब तक ये आपका चैनल बृजवाकाशी एजुकेशन, जो एजुकेशन के क्षेत्र में तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ आपको बिजनेस स्टार्टअप के रूप में एनजीओ के जो स्टार्टअप के बाद आपके साथ साथ में है, जैसे कि श्री एस एम राम शकुंतलम सेवा समिति से जुड़कर हमारी संस्था बृजवाकाशी एजुकेशन आपको दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जैसे कि पीएमईजीपी के बारे में बताने जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह चलाया जा रहा है प्रोग्राम। कब से चलाया जा रहा है और क्यों चलाया जा रहा है, इसका क्या फायदा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। चलिए देखिए, ये वीडियो मैं ये भी बता देता हूं, ये वीडियो जो है आपका पहला एक सीरीज है, इसको 0 डे या 0 आवर या कुछ भी वीडियो का आप करके लिख सकते हैं। इसके वीडियो के बाद आपकी लाइन लग जाएगी और इसमें पूरी संस्था सपोर्ट करेगी, एनजीओ की जो टीम है वो सपोर्ट करेगी, आपको फॉर्म भरने, आपको फॉरवर्ड करने, आपका बैंक तक पास कराने, इन सब सारे चीजों में हमारी संस्था सहयोग करेगी। और इस संस्था का एक ही मात्र उद्देश्य है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उस सरकार की योजनाओं को समाज में जन जन तक पहुंचाना है, और उन जन जन तक पहुंचाने में जो भी अड़चने आ रही, जो भी एक्सक्यूजेज आ रहे हैं लोगों तक ना पहुंचने के, वो सबसे बड़े कारण यही हो सकते हैं कि सूचना का अभाव। उस सूचना के अभाव को हमारी संस्था दूर करेगी। और साथ ही साथ ये सारे जितने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया से हो, एजुकेशन एरिया से हो, सामाजिक क्षेत्र से हो, या फिर शादी विवाह के क्षेत्र से हो, जिन भी क्षेत्रों से या रोजगार देने या रोजगार जनरेट करने से सारी चीजें हो रही, उन सारे क्षेत्रों में हल्का मचाने के लिए हमारी एनजीओ सामने आ गई है। और यह आप सारे लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि चलिए अब आपको स्टार्ट करते हैं कि क्या है पीएमईजीपी, विस्तार से बताते हैं। इसमें आप नोट करिए, इसमें 1004 से भी ज्यादा बिजनेसेस हैं जिसको कि आप कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, अपनी संस्था खुद बना सकते हैं और बड़ा उद्यम की शुरुआत न्यू रख सकते हैं आज ही से। चलिए मैं बता रहा हूं आपको क्या है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यह हमारी संस्था श्री एस एम राम शकुंतलम सेवा समिति, जो कि एक एनजीओ है जो समाज के लिए काम करती है, वो आज इसके बारे में विस्तार से बताने जा रही है। चलिए देखिए इसमें क्या है, पीएमईजीपी पोर्टल। अब इस पोर्टल पे आप जाएंगे तो इसमें फॉर्म कैसे भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्टर्ड अभी तक के कितने एप्लीकेशन हैं, है ना, उसके साथ ही साथ ऑफिशियल नोडल एजेंसी कितनी है, ईडीपी ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, ऑफिशियल बैंक लॉगिन कितने हैं, इन सब सारे चीजों को लेते हुए आज हम इन सारे चीजों का एक समेशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, एक समावेश प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप अपने पीएमईजीपी पोर्टल के बारे में जान पाएंगे कि क्या होता है, उद्यम कैसे लगाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि पीएमईजीपी कब से स्टार्ट हुआ है ना, कब से स्टार्ट हुआ है और क्या क्या चीजों के ऊपर काम कर रहा है, और क्या रियलिटी में इसकी जो कार्य कुशलता है वो सक्षम रूप से सरकार और जनता के बीच में जो लोग हैं, जो लगे हुए हैं, जो क्रियाकलाप कर रहे हैं इस कार्य को करने में, क्या वो सक्षम रूप ले पा रही है। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि 2016 में ये लगभग स्टार्ट हुआ था। 2016 में आपका ये 2016 में तकरीबन आपके 405055 मतलब कि 4 लाख, ठीक है, 4 लाख और तकरीबन फॉर्म पड़े हैं आपके, है ना, ध्यान से देख लीजिए। और फॉरवर्डेड कितने हुए हैं 2016-17 में, ये आपके हुए हैं 1,45,374 फॉर्म आपके फॉरवर्ड हो गए हैं। अब देखिए 2000 ये आपके रिसीव सारे फॉर्म हैं, ये आपके सारे के सारे रिसीव फॉर्म हैं जो कि भरा गया है एप्लीकेशन साइट पे जाके। लेकिन अब उससे रेशियो निकाल सकते हैं कि कितना पास हुआ है। देखिए पास होने की संख्या ज्यादातर इसलिए कम है क्योंकि सारे लोग इस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं, बस ऐसे ही मुंह उठाते हैं और कहते हैं नहीं मुझे ये तो करना ही है, मुझे ये बिजनेस करना है। लेकिन क्या उसके पीछे आपने अपने डेडिकेशन, अपने सब्जेक्ट, अपने गोल, अपने एम को, सारे चीजों को समावेशित करके आप उस पर लग रहे हैं, या केवल बस ऐसे ही किसी के सुने सुनाए नहीं मुझे बिजनेस करना है, आप सरकारी नौकरी नहीं पानी है। इस टाइप से लोग भी इसमें इनरोल हैं, या फिर किसी का देखा दाखी भी आ जाते हैं लोग कि अरे पीएमईजीपी में तो लोन मिल रहा है, घर बना लेंगे इससे पैसा लेके।
अरे भाई, बिजनेस कर लो, अच्छा बिजनेस करने के बाद घर द्वार सब बन जाएगा, करोड़पति भी बन जाओगे, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार अगर आप हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मैं बात करता हूं अभी एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड कितना हुआ है। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहां पे भी वही सेम कंडीशन है। अगर आप उसको रेशियो में निकालना चाहें तो देख सकते हैं, यहां पे रेशियो में आपको दिखा रहा हूं। ये ड्यूरिंग पीएमईजीपी पोर्टल हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2016, ये आपका 1 जुलाई 2016 का है। 4 जुलाई से ये आपका भरा गया था 1266 फॉर्म, उसके बाद कम हुआ कम हुआ कम हुआ, ज्यादा हुआ ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम 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 हो गया। अब आइए बात करते हैं, ये जुलाई, जुलाई आ गया आपका फिर से, है ना। 1 साल का ये रिपोर्ट दिखा रहा है, सॉरी 1 साल का नहीं, ये जुलाई 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 का ही रिपोर्ट दिखा रहा है, ओनली फॉर 16 का। जुलाई 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 डेट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब पर दिन, पर डे आपका कितना फॉर्म ये पड़ रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए सेंशन बाई बैंक, अब सेंशन कितने बैंकों को किया है, बैंक ने कितने फॉर्म को सेंशन किया है, बहुत ही कम फॉर्म को। देखिए ये आपका एप्लीकेशन रिसीव तो हो गया इतना बल्क में, इतना सारा, लेकिन वो फॉरवर्ड हुआ इतना सारा, उसके बाद बैंक ने सेंशन किया इतना सारा। अब देखिए मार्जिन मनी रिलीज हुई इतनी सारी, है ना। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मार्जिन मनी क्लेम्ड और भी कम हो गई, है ना। अब उसके बाद देखिए ये मार्जिन मनी क्या होता है यार, मार्जिन मनी होता क्या है। मार्जिन मनी आइए मैं समझाता हूं आपको क्या होता है मार्जिन मनी। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं आज क्या होता है मार्जिन मनी। देखिए आइए, देखिए मार्जिन मनी क्या है, मैं आपको एग्जांपल से एक समझाता हूं सेट करके, ठीक, ध्यान से देखिए। मार्जिन मनी क्या है, फोकस करिए और समझ लीजिए। मार्जिन मनी हर बिजनेस में आएगा, वो चाहे सीएम योजना हो, चाहे पीएम योजना हो, चाहे कोई भी एनी योजना हो। तो मैं बात करता हूं पहले तो कैटेगरी वाइज, ठीक। जाति, जाति लिख लीजिए, 3 जातियां हैं अभी तो हमारे समझ से, बाकी और भी होंगी, देख लीजिए। एससी, एसटी, दूसरा क्या है, ओ बी सी, तीसरा क्या है, जेनरल, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें आपका जनरली 10%, इसमें आपका 12% से, इसमें 15%, कहीं कहीं 12.5%। समझ में आ रही है चीजें, दिख रही हैं, लाल से नहीं दिख रहा है, ब्लैक ले लेता हूं, ठीक। अब दिखेगा आपको, अब दिख रही हैं चीजें, साफ साफ समझ लीजिए। ये आपका क्या है, मार्जिन मनी। अब इसको और ध्यान से समझिए, जैसे कि आपने 20 लाख लोन लिया, 20 लाख लोन लिया, दिख रहा है ना, 20 लाख लोन लिया आपने, वाइट कर लूं, चलिए वाइट कर लेता हूं। 20 लाख आपने लोन लिया, ठीक। अब इस 20 लाख में आपको, अगर आप कास्ट वाइज देखते हैं, तो इसका 10%, इसका 12, 12.5%, इसका 15%, करेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैं कहीं अगर मिस्टेक बोलता हूं, अगर कहीं मुझे बोलने या लिखने में कहीं मिस्टेक होता है तो आप समझिए, मैं लेकिन यही एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यही एक मानक है मार्जिन मनी। और ये भी समझ लीजिए मार्जिन मनी क्यों सरकार कहती है कि मार्जिन मनी, एक्चुअल में मार्जिन मनी होता यही है कि कस्टमर अपने अकाउंट में उतने पैसे रखता है, वह उसका यूज होता है, सरकार जिस योजना में पैसा पास करती है उसी योजना में कस्टमर अपना यूज करता है। बेसिकली सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि अगर आप घर से अगर 20 लाख रुपए लेते हैं तो घर वाले कहते हैं अबे यार तुम्हारे पास कितना तुम लगा रहे हो अपने बिजनेस में, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया मैं तो कुछ कमाया ही नहीं, पापा जी पिताजी मैंने कुछ तो कमाया ही नहीं। तो घर वाले बोलेंगे तुम तो नकारा हो यार, नालायक हो, तुम्हारे लिए मैं क्यों बिजनेस में कुछ पैसा दूं, तो वो 20 लाख नहीं देंगे। तो एक्चुअल में आपको मार्जिन मनी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, उस मार्जिन मनी को सरकार देखेगी, या घर वाले, अगर एग्जाम्पल से मैं जैसा समझा रहा था
कि घर वाले देखते हैं यार, अच्छा 20 लाख का तुमने कितना रखा है, 10%, यानी कि आपने कितना रखा है, 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। तो 20 लाख का 2 लाख, यानी 2 लाख आपने अपने अकाउंट में रखना है, तो आपका ये बिजनेस का जो है पास हो जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक, ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते हैं और अप्लाई कर देते हैं, इसलिए उनका बिजनेस का जो सेंसन रेट है वो कम हो जाता है। 90% लोगों का सेंसन यहीं से हो ही नहीं पाता है। ठीक है, जाति ओबीसी में है, अगर 20 लाख उनके पास है तो 12.5% उनको रखना पड़ेगा। 20 लाख अगर 15% निकाल रहे हैं तो उसी हिसाब से, उसी रेशियो में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये है हमारी मार्जिन मनी, जो कि सारे लोग नहीं रख पाते हैं अपने अकाउंट में। फॉर्म तो सारे लोग भरवा देते हैं, चलो 500 1000 रुपए में फॉर्म भरवा दिया, सारा डॉक्यूमेंट बनवा दिया। डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसा थोड़ी, 5-6 हजार रुपए में सारे डॉक्यूमेंटेशन ही बन जाएंगे आपके, है ना। तो ये है आपका मार्जिन मनी। आइए अब चलते हैं वेब पेज पे, जहां पे अभी हम बात कर रहे थे जिसके ऊपर। ठीक है, तो आइए वेब पेज पे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग आते हैं इसके होम पेज पे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म न्यू यूनिट कितने भरे गए हैं, रजिस्ट्रेशन कितने एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग सेकंड लोन के लिए कितने लोग अप्लाई किए हैं, ऑफिशियल नोडल एजेंसी कितनी है, ईडीपी ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, ऑफिशियल बैंक लॉगिन कितने हुए हैं, इन सब सारे चीजों को मैंने समझाया। अब आपको एक चीज और दिखाने की कोशिश करता हूं कि चलिए देखिए क्या क्या बिजनेस इसमें है, क्या क्या बिजनेस इसमें है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, 3 प्लाई मास्क समाधान प्रोजेक्ट जो बना रहा है, सारे समाधान बना रहे हैं, कुछ चीजों के समाधान नहीं बना रहा है तो कोई और चीजें बना रही है। जैसे सर्विस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एड ऑन कार्ड्स फॉर कंप्यूटर, 40 ऑयल ब्लेंडिंग प्लांट समाधान प्रोजेक्ट बना रहा है, एलोवेरा जेल क्या बना रहा है, पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। अलग अलग इंडस्ट्रियां हैं जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना के दे रही हैं, ये सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं। अब ये देख सकते हैं टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने हैं, इसको हम यहां से व्यू करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने किस किस चीजों में सबसे ज्यादा वो किया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सम्मिलित किया है। देखिए सारे बिजनेस हैं इसमें आपके। अब मैं इसमें अगर नाम लूं तो देखिए एलोवेरा जेल, एल्यूमिनियम फॉर्चूनर, ठीक है, उसके बाद आपका है ऑटो गैरेज, ऑटोमेटिक कर्टेन ओपनर। अरे बहुत सारे इसमें बिजनेस है। देखिए काउंटिंग सारा काम काउंटिंग कर सकते हैं, ये आपकी इस तरह से देखा जाए तो आप इसको देखिए कितने सारे इसमें बिजनेसेस हैं जो कि आप कर सकते हैं अपने दम पर। और बस 1056 अभी बिजनेसेस इसमें इनरोल कराए जा चुके हैं, जिसको कि मैंने 1004 बोला था। 1056 सोल्डरिंग वायर समाधान प्रोजेक्ट, 99% मुझे लगता है समाधान ही सबका समाधान कर देता है। ठीक है, क्योंकि समाधान का नाम ही है समाधान, तो समाधान प्रोजेक्ट बना के दे देता है सबको। चलिए इतने सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दिए। अब बात करते हैं कि नोडल एजेंसियां कौन कौन है जो कि पास करती हैं। एजेंसी वाइज कॉन्टैक्ट डिटेल, एजेंसी वाइज कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, जैसे कि आपके जितने भी राज्य हैं, 75 राज्य हैं यूपी में, ये पूरे आपका ऑल ओवर इंडिया में लिया गया है। अब तो यूपी में भी जितने हैं उनको भी दिखाया गया है, सेंट्रल में कितने हैं टोटल ओवरऑल उनको दिखाया गया है। एजेंसी देखिए केवीआईसी है, केवीआईसी है, डीआईसी है, केवीआईसी है, डीआईसी है। ठीक है, जिला उद्योग कार्यालय जो है वो भी इसमें है, केवीआईसी जो है वो भी है। ऐसे करके इसमें आपके सारे जितने भी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, किसके लिए, इस प्रोजेक्ट को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए इतनी सारी एजेंसियां हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, जैसा कि वाराणसी, मैं अभी वाराणसी से वीडियो शूट कर रहा हूं, तो वाराणसी में इस काम को कौन देखता है, डीआईसी ऑफिस देखती है। कौन देखता है, डीआईसी ऑफिस। तो डीआईसी मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेट, मतलब हिंदी में लिख लीजिए जिला उद्योग कार्यालय, सीधा सीधा। ठीक है, जिला उद्योग कार्यालय उत्तर प्रदेश वाराणसी, ये आपका करती है। आगे चलिए देखिए, ये इतनी सारी आपके पूरे भारतवर्ष में इतने सारे इसके सेंटर है जहां से कि आप अपने फॉर्म का सलाह मशवरा कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप नहीं भी पहुंच सकते हैं तो हमारी संस्था तो है ही सपोर्ट के लिए, आप उससे भी समर्थ अपना जाके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उड़ीसा यानी 2353, कुल 2353 हमारी शाखाएं हैं जो कि काम कर रही हैं, 2353।
2353 जो कि हमारी शाखाएं हैं, जो डीआईसी से रिलेटेड है, केवीआईसी से रिलेटेड है। मोस्टली दो ही एजेंसी काम कर रही है, डीआईसी एंड केवीआईसी। ये सारे के सारे आपके क्या कर रहे हैं, आपको लोन दिलाने में सहयोग कर रहे हैं, आपके फॉर्म में सहयोग कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सहयोग कर रहे हैं, आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में सहयोग कर रहे हैं, इन सारे बिजनेस को लगाने में सहयोग कर रहे हैं। ये सारी की सारी संस्थाएं सरकार ने आपको दे दी हैं, सुविधाएं आपको दे दी हैं कि आप इस सब सारी चीजों का उपयोग करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे चलने की। नेक्स्ट पेज पे चलने के बारे में मैंने ये बताया था, सेंसन ये आपका सारा है, सेंसन किया गया है। जैसे कि इस पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए हैं, फॉरवर्डेड बैंक से कितने हुए हैं, सेंसन बैंक से कितने हुए हैं, मार्जिन मनी क्लेम्ड कितने हुए हैं, मार्जिन मनी रिलीज कितने हुए हैं, ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग या रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, इन सब के बारे में यहाँ दिखा हुआ है। होम पे जा सकते हैं, एमआईएस रिपोर्ट पे जा सकते हैं, ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग पे जा सकते हैं, ईडीपी एंड मोर पे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद। अभी हम लोग ये मैंने बताया था ना सारा। हाँ, तो यहां से आप क्या क्या ले सकते हैं, हेल्प डेस्क नंबर ले सकते हैं, ऑनलाइन ईडीपी कर सकते हैं, ऑफलाइन ईडीपी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ पीएमईजीपी डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, डाउनलोड प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कैसे कैसे हैं, वीडियो ट्यूटोरियल से जाके कैसे फॉर्म भरना है वो भी चेक कर सकते हैं, ग्रीवियंस को चेक कर सकते, ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज चेक कर सकते हैं, बैंक नोडल ऑफिसर्स लिस्ट कितने हैं वो चेक कर सकते हैं, एमएसएमई डीआई लिस्ट है, नोटिफिकेशन है, नोडल ऑफिस लिस्ट है, फीडबैक फॉर्म है, फीडबैक रिपोर्ट है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप यहां से डाल सकते हैं। और यहां साथ ही साथ मैंने आपको बताया एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट कितनी है, और साथ ही साथ ऑफिस नोडल एजेंसी कितनी है, ईडीपी ट्रेनिंग कितने हैं, ऑफिस बैंक लॉगिन कितने हैं, ये सारा आप यहां से चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, पीएमईजीपी सर्कल्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ केवीआईसी। ये केवीआईसी के सर्कल्स एंड केवीआईसी के नोट्स हैं, उस पे आप देख सकते हैं कि कितने डिपार्टमेंट इसमें क्या क्या कर रही है काम है और कब कब नोटिस इसमें आया। ये नोटिस आपका बेसिकली आपका 23 सितंबर 2023 को इसमें नोटिस लास्ट आई है। उसके बाद आप देख सकते हैं होम पेज यही है, होम पेज को मैंने दिखाई दिया है। और अब आते हैं कि ये बृजवा काशी एजुकेशन कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो बृजवा काशी एजुकेशन का एक ही मकसद है कि एजुकेशन को सबसे टॉप पे रखना है, और टॉप इतना रखना है कि वो एजुकेशन फ्री हो जाए, और वो एजुकेशन जब फ्री हो जाएंगी तो सारे लोगों के पास पहुंच जाएंगी। कोशिश यही करना है एजुकेशन सही लोगों के पास पहुंचे, अच्छे लोगों के पास पहुंचे। जानकारी अगर सही लोगों के पास पहुंचती है तो वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में संवर जाएंगे, कर जाएंगे, और आपका नाम भी आगे लेके तर जाएंगे। तो कहने का एक ही मकसद है कि आप बृजवा काशी एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ ये यहां पे आप चले जाएं, ये श्री एसएम राम शकुंतलम सेवा समिति है ना, इस पे जाके आप लोग लॉग इन कर लें। आप लोग जाने के बाद यहां से जो भी कुछ आपको डोनेट करना है इस पे जाके डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डोनेशन का ये बटन दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। होम पेज पे जाके, ये आपकी होम पेज है श्री सुखमुख राम शकुंतलम सेवा समिति। इस पे हमारी एनजीओ काम कर रही है लोगों के भलाई के लिए, लोगों के समाज कल्याण के लिए। अभी तो फिलहाल में बीच बीच में हम लोग जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उसमें कुछ ना कुछ जैसे मिठाइयाँ हो गया, फल हो गए, या फिर दूध हो गया, या फिर पानी हो गया, चाय हो गया, कुछ ना कुछ हमारी संस्था करती रहती है लोगों के लिए कोई भी फेस्टिवल में। और यहीं पे आप जाके डोनेट ना हो या डोनेट अस पे जाके डोनेट कर सकते हैं। 1 रुपए से लेके आपकी जितनी इच्छा, वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं या बिजनेसमैन भी कर सकते हैं हमारी संस्था को ग्रो करने के लिए या बढ़ाने के लिए, ताकि ये संस्था आपको और फुली सपोर्ट करे और हर वो चीजों में आपका सपोर्ट करे। इस पे भी आप स्कैन करके कर सकते हैं बृजवा काशी एजुकेशन एंड श्री एसएम राम शकुंतलम सेवा समिति को। मिलते हैं इस वीडियो के, अब ये वीडियो का पार्ट 1 या पार्ट 0 समझिए, इसके बाद से श्रृंखला लग जाएगी। एक एक बिजनेस वाइज आपको 10 से 15 मिनट के अंदर हर वीडियो का एक डिटेल मिलेगा कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे बिजनेस को ग्रोथ करना है, कैसे कहां से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेंगे, कैसे आप अपने बिजनेस को मार्केटिंग कर पाएंगे, कैसे आप बिजनेस करने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको कैसे मार्केट में सेल करेंगे। सारे चीजों का हमारा डिटेल हमारी संस्था बताएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।